शुरू कर रहे हैं आई बाबा। मोटर बंद करके ना आई। ऊपर गिरा है फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिलेशन की एक एक्सरसाइज है 1.1 और या 1.2 फंक्शन की। ये एक रिलेशन की एक फंक्शन की। वैसे इसमें 4-5 एक्सरसाइज थी, वो लगभग सारी एक काट दी गई। तो ये फंक्शन की एक्सरसाइज चालू होगी, ट्रांजिटिव में उसके बाद बता दूंगा। तो फंक्शन के बारे में हमने जानना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता क्या? फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का स्पेशल टाइप है जो फंक्शन है। देख A टू B है कोई सेट, A से B पे रिलेशन फंक्शन कैसे बना? A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशन। रिलेशन अगर को पूछने लग जा व्हाट इज रिलेशन, इफ रिलेशन डिफाइंड A to B, if relation defined A to B, then subset of A cross B is called relation। अगर A से B पे है, A से B पे है मतलब दो सेट तो देने ही पड़ेंगे उसने। वो ये मैं बताऊंगा, जैसे कुछ इमेज वगैरह, ये एरो डायग्राम है A to B, तो मैं ये बताऊंगा फंक्शन में काम इसका। A क्रॉस B, ये A क्रॉस B क्या हुआ है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। जैसे नंबर की प्रोडक्ट नहीं करते आप 2 into 3 6 आ जाए, नुए सेट की भी आपस में प्रोडक्ट होया कर, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला कर। ये कैसे निकला कर उससे तो नहीं को लेना देना नहीं, बस यह कार्टेशियन प्रोडक्ट होया कर। तो A क्रॉस B हो गया, उससे रिलेशन निकला कर है, और रिलेशन से फंक्शन निकला है। तो ये छन छन निकला है, इसमें से कुछ छन का यो आ गया, इससे कुछ छन का यो आ गया। तो ये फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इमेज प्री इमेज इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो अच्छी तरह है, वो मैं बता दूंगा। एक बार पहला समझना पड़ेगा तो फिर वो डेफिनेशन तेरे समझ में आएगी। सीधा लिख दूंगा फिर ना आवे समझ में। कोई मैं फंक्शन मान लूं, कोई फंक्शन मैंने मान लिया x² मान लिया। फंक्शन किसके बराबर होया करे? f(x) किसके बराबर होया करे? y के बराबर होया करे। एवं इसमें x की वैल्यू पुट करते जावांगे, हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जावांगे और किसकी वैल्यू निकलती जाएगी? y की निकलती जाएगी। अगर x की वैल्यू अब हमने 1 पुट कर दी, इसमें 1 का स्क्वायर कराएंगे तो y की वैल्यू भी 1 आओगी। x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट कर दी, -1 का स्क्वायर +1। ये कुछ एक वैल्यू आ गई, कुछ एक ये मैंने पॉइंट बना लिए। तो अब देख डोमेन को डोमेन और रेंज का क्या चक्कर है। ये इस तरह से ये ठीक है। तो ये A सेट है मान के चल, ये B सेट है। A सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 0 है, -1 है, 1 है, 2 है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। और इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं, 1 है, 4 है, 6 है, ये लगा दे। तो देख ये होया करे डोमेन। अगर फंक्शन
ए टू बी है। जैसे रिलेशन भी तो होया करता, किसी ना किसी सेट पर डिफाइंड होया करे कुछ ना कुछ, ये सेट होया करे ये भी, तो किसी ना किसी सेट पर डिफाइंड जरूर होया करता है रिलेशन हर एक समय, कभी नेचुरल पे कभी रियल पे ज्यादातर होया है। तो अभी फंक्शन में तने नू मिलेगा ए टू बी, ए टू ए, या आर रियल नंबर हो दोनों साइड, इस तरह का मिलेगा। तो पहले वाला जो सेट होगा, ये जो सारा सेट होगा इसमें डोमेन होगा, और ये जो सेट होगा इसमें कोडोमेन है पूरा, ये पूरी कोडोमेन का सेट है। कुछ और भी एलिमेंट बना दो अपनी मर्जी तक की, कोई दिक्कत नहीं, -1 -2 बना दो, ठीक है। और ई इसमें मैं देखूंगा, देख x, ये सारी x की वैल्यू है, और इसमें से जो मिलेंगी जिनकी इमेज बनेगी वो y की वैल्यू है। सारी y की वैल्यू को नहीं बोल सकते आप, जो मिलेंगी वो y की वैल्यू है। तो ये देखा है कौन किस तरह मिलेगी, जैसे हमने 0 नहीं पुट किया था x की जगह पर, हाँ ये x की वैल्यू है, इनकी गारंटी है, ये सारी x की वैल्यू है, इनकी गारंटी को नहीं, ये सारी y की वैल्यू है। तो ये सारी x की हैं, जो मिलेंगी वो आप इसमें y की वैल्यू हो जाएंगी। जैसे 0 इसमें पुट किया था, 0 का स्क्वायर 0, इसका मतलब 0 को 0 से ज्वाइन करना पड़ेगा, एरो लगानी है। इस पूरा जो डायग्राम है इसका नाम ही एरो डायग्राम है, एरो जरूर लगानी है। ये समझाया जा रहा है जिससे टाइप्स ऑफ फंक्शन बता पाऊं मैं, 1 1 2 into many one वो मैं बताऊंगा, तब तक इतना यो सुन में नहीं आऊंगा, तब तक वो भी ना आ सकता। पहला मैं फंक्शन इतना अच्छी तरह समझाऊं, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन समझिए। 0 को 0 से ज्वाइन कर दिया, और भी थे, एक पुट किया था x की जगह तो 1 आया था, इसका मतलब 1 को 1 से ज्वाइन करो, 2 पुट किया था तो 4 आया था, 2 को 4 से ज्वाइन कर दो, और 0 पुट किया था 0 आया था, ये तो हो गया। -1 भी पुट किया था, मैंने माइनस की वैल्यू भी पुट की थी तो y की वैल्यू 1 आई थी, -1 पुट करने पर 1 आई थी, ये इस तरह से। ये लो, ये एरो डायग्राम तैयार होगा तुम्हारा। एक बात का ध्यान रखिए, तनिष डायग्राम में कुछ वैल्यू दिखती होंगी, कोडोमेन में कुछ वैल्यू बच गई, तने इमेज और प्री इमेज समझा दूंगा मैं। डोमेन तेरे समझ में आ लिया, फर्स्ट वाला सेट, कोडोमेन तेरे समझ में आ गया, सेकंड वाला सेट, रेंज में भी तने बताऊंगा, इमेज बताऊंगा, प्री इमेज बताऊंगा, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा। डोमेन पूरा सेट, डोमेन कोडोमेन का वो पूरा सेट, रेंज जो मिल पाई ना वो रेंज है, रेंज कोडोमेन तक निकलेगी। पहली बात तो -1 को 1 के साथ ज्वाइन किया गया, रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये 4 ज्वाइन होया है, 1 भी 0 भी, तो ये 3 एलिमेंट आएंगे रेंज के अंदर। तो रेंज एक तरह का सेट है, पूरा एक सेट है, ये करली ब्रैकेट है, उसमें एक 0 आया था, एक 1 आया था, एक 4 आया, 0 1 4, और वैल्यू नहीं आई, इसीलिए मैं कहूं था मगर ये सारी वैल्यू y की को नहीं गारंटी, कुछ वैल्यू होंगी जो ज्वाइन होंगी वो y की वैल्यू होंगी। तो y की वैल्यू ये 3 आई थी तुम्हारे सामने, ये 3 आई थी, और भी आ सकते हैं, कुछ और पुट करूं तो मैं, है ना। तो डोमेन की कुछ कंडीशन है फंक्शन में, फंक्शन के अंदर डोमेन की कुछ कंडीशन है, यहां नहीं बचना चाहिए, वहां बच जाओ कोई दिक्कत को नहीं, कोई डोमेन के अंदर चाहे एक के साथ ज्वाइन हो, चाहे उड़े लाखों करोड़ों नंबर बच जाओ कोई दिक्कत को नहीं, यहां नहीं बचना चाहिए एक भी, पहली कंडीशन यह फंक्शन की। डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, यो इमेज देखो, यो रेंज सुन भागी मैं समझाऊं तो नहीं, इमेज 2 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है, -1 की इमेज 1 है, ये इमेज है। डोमेन से को डोमेन पर इमेज आएंगी, और उल्टा करांगे तो प्री इमेज आएंगी उल्टी, तो ये 2 की इमेज हुई 4 और 4 की प्री इमेज हुई 2, तो इसी तरह 0 की इमेज हुई 0 और उस 0 की प्री इमेज हुई उल्टी 0, है ना। तो इमेज प्री इमेज आगे तरह समझना। डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी इमेज ना हो, सभी की इमेज जरूर बननी है।
कोई भी नहीं बचना चाहिए इसमें जो उसके साथ ज्वाइन ना हो, जिसकी इमेज ना हो कोडोमेन में। हाँ कोडोमेन में बच जाओ अपन, कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ तो अभी फंक्शन की दूसरी कंडीशन सुनो। पहली तो मैंने बता दी, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और हर एक की है इमेज की भी कुछ कंडीशन है। एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। नो बोल सका यूनिक, कोई भी एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है, हर एक की यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज बन जाए। अभी ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें उल्टे पुल्टे शब्द ने सुन लिए तो सारा ही जो समझाने का वो सारा बिगड़ जाएगा। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट की 2 इमेज, हर एक की यूनिक है ना अपनी, यूनिक, एक की इमेज एक है। यहां से नू थोड़ी ना है, यहां से ऐसा थोड़ी ना कि ये एक से 2 इमेज निकल रही हो। एक से 2 इमेज तब निकलती जब एक की इमेज 4, एक की इमेज 1 भी होगी और इस एक की इमेज 6 भी होगी, इसलिए ये गड़बड़ है इसमें। एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये फंक्शन है कौन, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएगी तो वो फंक्शन है कौन, हो ही नहीं सकता वो फंक्शन, तो इसीलिए इसको काट दिया जाए। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। अभी मन पता है कि कंफ्यूजन है, वो मैं बताऊंगा। इतना 2 की इमेज भी अपने एक है, जो भी है 4 है, यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या हुआ है, एग्जैक्टली 1, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। 10th में यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, दोनों सेम लाइन की। 0 की 0 है, सिंगल है अपने, यूनिक है। -1 की 1 है, कोई ना है तो ये भी है। अभी कई बच्चे क्या समझेंगे, अब जी देखो यहाँ जो 2 एलिमेंट की एक इमेज है, हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो लाइन बोली थी वो मैंने उल्टी बोली थी। एक एलिमेंट की 2 इमेज ना होनी चाहिए, 2 या की 1 हो जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। चाहे आड़ा हजारा की 1 हो जाओ, ये तो 2 या की 1 है, मतलब -1 की और 1 की सेम इमेज है, दोनों की 1 है। चाहे यहाँ चारों के चारों 1 पे मिल जाओ, कोई दिक्कत हो नहीं। बस एक चीज का ध्यान हो, यहां से सिंगल इमेज निकला है बस। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो मैंने ये समझाया है, यूनिक इमेज। अब इसको इंग्लिश में बोल दूं, फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। हिंदी बोलते हैं पहले, डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज को डोमेन में होनी चाहिए। अब इसकी इंग्लिश बनाऊंगा, हर एक एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, या फंक्शन की डेफिनेशन बनेगी। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन है, फिलहाल ये फंक्शन है या नहीं है? और बनाओ, और बनाओ फिर बताइए। जिस तक पूछूं कदे कोई सा, क्योंकि हाँ या ना का है बस सवाल, जिस तक पूछूं वो नहीं तो जिसने बढ़ दी ना फिर बताऊंगा। बता तन्नू
यो फंक्शन है नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि भैया दो की भी दो इमेज है, दो की दो दो इमेज इसलिए फंक्शन को, चार की भी दो बना ली इसलिए फंक्शन को, या कोई एलिमेंट ईमान का चाल रहे कि एक एक मिल गई तने, और भी तो दो कंडीशन थी। चलो मान के चल दो की तने सिंगल इमेज मिल गई यूनिक, बस दो की भी अपने यूनिक है, तीन की भी, चार की अपने यूनिक यूनिक है सबकी। फिर आड़ा पांच रह गया, अब डोमेन में कोई एलिमेंट रहता नहीं, अभी भी यो फंक्शन को नहीं, क्योंकि पांच की तो इमेज है नहीं उस साइड को, नहीं फंक्शन। दो कंडीशन है, यूनिक इमेज और एवरी एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेशन में एवरी एलिमेंट भी लिखा गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊं मैं। तनु नूनता है दोबारा हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन वैसे तो बहुत सारे हैं, मगर तेरे जो यूज की है वो मैं बताऊंगा। आइडेंटिटी, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम को SGN लिख दिया SGN फंक्शन। बस ये है, वैसे और भी हैं पॉलिनोमियल फंक्शन वगैरह, उनमें छोड़ो, वो 11th में बहुत सारे टाइप्स थे। तो अभी ये इंपॉर्टेंट थी, अगले वाले इंपॉर्टेंट 1 ये लगभग 8 है, इनसे काम चल जाएगा अपना। आइडेंटिटी फंक्शन सीधा बताऊं मैं, आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू x, यदि बोल रखा हो क्वेश्चन में कि फलाना आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसको fx इक्वल टू x लिख दो, सीधा आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। मॉडुलस में मोड लगा दो, fx इक्वल टू मोड x, ये मॉडुलस फंक्शन बन गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ मॉडुलस के बारे में तो तुम्हें पता है कि भाई -2 का मोड करेंगे तो +2 हो जाएगा, मोड जब हटाया जाएगा तो -2 को +2 लिखना पड़ेगा, मोड हटाओगे तो। अगर +2 हो तो भी तो उसको सीधा +2 लिखना पड़ेगा। मोड से अगर वैल्यू खुलेगी तो पॉजिटिव ही लिखी जाएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लिखनी पॉजिटिव है, मोड हट जाएगा। तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कुछ एग्जांपल ले लें और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो वो किस तरह खुलेगा वो ही देख। कुछ एग्जांपल ले लूं मैं, दो तीन, जैसे 1.1 ले लूं, -0.1 ले लूं, 2 0.3 ले लूं, 4 ले लूं, ये कुछ 4 एग्जांपल ले लिए मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं तेरे लिए इंटीजर नंबर ड्रॉ करूंगा जिस तरह से मान ले 0, 1,
इनसे समझ में आ जाएगा। अगर तने इन चारों का आंसर सेम बताना है तो मेरे तैया आड़े त नंबर गिनिए, स्टार्ट यहां से हुई है। तो अगर चारों का आंसर सेम बताना है तो रीजन अभी पता लग जाएगा। तुम 1.1 को ढूंढ ले, पहले तो 1.1 को ढूंढ ले, यहां 1 से आगे 1.1 पर स्क्वायर ब्रैकेट लग रही है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 पूछा जा रहा है। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इसके लेफ्ट वाली वैल्यू, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो होगा। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1 होगा, 1। कई बच्चे समझेंगे अब जी 1.1 का नाम, क्योंकि नाम से सोचेंगे जी ग्रेटेस्ट माने जी बड़ा, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 नहीं होना चाहिए। अब देखो जी 1.1 तो बड़ा है यो, फिर मैं उस पे कहूंगा मका 2 के, फिर तो 100 ले ले, कितना है वो तो गणाए बड़ा हो गया 100 के, 1 करोड़ ले ले। 1.1 तक इस साइड के को बाउंडेशन है, कोई का हुआ जी 2, फिर मैं कहूंगा 3 क्यों नहीं लिया तने, 2 का भी बाप है 3 तो, फिर कोई का जी 4, हाँ भाई बिल्कुल 4 भी उसके। इस साइड बहुत सारी संभावना, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकालने के लिए इसी साइड जाना पड़ेगा। इस साइड बाउंडेशन है, इस साइड बाउंडेशन है, एक के उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर, क्योंकि ये तो छोटे हैं बनते सारे। इस साइड लेफ्ट साइड 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही उसका है, बाउंडेशन लग जाएगी 1 तक, 1.1 के लेफ्ट में 0 लोगे और छोटा हो जाएगा, तो बड़े से बड़ा 1 है, लेफ्ट साइड में देखना हमेशा। अभी अगला आ जाओ, -0.1, -0.1 कहां है? जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस साइड -1, 0.3, 0.3 का, हाँ 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 4 तो पॉइंट वाला है नहीं, 4 तो है नहीं पॉइंट वाला, तो 4 का तो खुद 4 आ जाएगा। हाँ पॉइंट वाले हो फिर तो चेक करने पड़ेंगे। सिग्नम फंक्शन और बता दूं फिर 1 1 1 2 2 1 2। सिग्नम फंक्शन सीधा लिखा मिलेगा fx इक्वल टू, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो आवे है y की वैल्यू -1, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो आवे y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसकी वैल्यू आवे है 1। वो इस प्रकार का ना लिखा जा सकता नो कि fx इक्वल टू x mod x या इस तरह ब्रैकेट, वो तो नो लिखना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा अलग अलग। जैसे x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो y की वैल्यू 1 आओगी, ये y की वैल्यू है, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो उसकी y की वैल्यू आओगी 1, और जब 0, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो आओगी 1। तो ये पूरा सिग्नम फंक्शन इस तरह लिखा जाएगा सिग्नम फंक्शन को। ये मिलेगा तुमने क्वेश्चन में मिलेगा, यो मिलेगा तो क्वेश्चन में मिलेगा तुमने। तो इंपॉर्टेंट ये है 1 1 many 1 on 2 into आइडेंटिटी का क्या बताया था? आइडेंटिटी fx इक्वल टू x बताया था। तो हाँ अभी 1 1 many 1 on 2 into बताऊं, इसी में बता दूं, 4 लाइन लगा दूं, चारों को बता दूंगा। ये
जैसे इवन और ओड अपोजिट हो आपस में, नु ए वन वन और मैनी वन अपोजिट हो गए। जैसे कोई नंबर ओड को नहीं, इवन है वो, इवन को नहीं ओड है वो। वन वन और मैनी वन अपोजिट है। अगर कोई वन वन को नहीं, तो सीधी सी बात है वो मैनी वन है। मैनी वन नहीं है तो वन वन है, पक्का गति 100%। यो ना है तो वो है, वो ना है तो यो है। नु को नहीं, बस दोनों है ना मिले। नु को नहीं अगर ना वन वन मिला जी, ना यो मैनी वन मिला, हो ही ना सकता, कोई ना कोई एक मिलेगा वो। इसी तरह यो है ऑन टू या इनटू, इनमें तभी एक ना एक मिलेगा। ऊपर वाली में तो एक मिलेगा, नीचे वाली में तो एक मिलेगा, दो मिलेंगे। एक फंक्शन या तो नीचे वाली में तो एक या ऊपर वाली में तो एक, दोनों में तो मतलब चारों में तो दो कंडीशन जरूर मिलेंगी। ऊपर वाली में तो कोई एक मिल जाएगी, नीचे वाली में तो कोई एक मिल जाएगी। तो हाई भी देख, जैसे नाम से पता लग रहा था ना वन वन, ये मैं ड्रॉ करूं, डोमेन और रेंज से समझा सकूं मैं, इमेज पर इमेज से ही समझाना है। 1 2 3 4 5, 1 की 6 के साथ इमेज है, 2 की 7 के साथ है, 3 की 10 के साथ है, 4 की 8 के साथ है, 5 की 9 के साथ है। हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है, एक एक इमेज है, 1 1 है। तो यो फंक्शन बोला जाएगा 1 1, हर एक की एक एक इमेज है। यहां से 1 1 और मैनी वन को समझना है तो सारा का सारा ध्यान तेरा डोमेन पर होना चाहिए। इनको ध्यान में रखना है, अगर इनको समझना है सारा का सारा ध्यान को डोमेन पर होना चाहिए। तो इस पर ध्यान होना ही नहीं चाहिए तेरा, इसमें छोड़ दो। इसमें चाहे एलिमेंट, इसमें चाहे एलिमेंट बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये अपन देखना ही नहीं। जब अपन ने यो देखना है, अब तुम इसमें क्या स्पेशल देखना है, इसमें स्पेशल तुमने यो देखना है कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जिनकी दो या की इमेज एक आ रही हो, दो या की एक ना होनी चाहिए। जैसे था ना एक, जैसे इसी बना दूं मैं। अब ये फिलहाल ये 1 1 है, देख अरे की अलग रहेगा आपने, अलग अलग उड़ा बचो या ना बचो, उड़ा देखना ही नहीं, तनाने देखना है। अरे की सिंगल है, हाँ है, ठीक है ठीक है। अभी मैं यो उल्टा काम करूं, इसमें मैं करूं 4 को मिलाना तो पड़ेगा मैंने, क्योंकि फंक्शन बने नहीं का 4 को ना मिलाया तो मैंने मिलाना तो पड़ेगा। मैं 8 गेला ना मिलाता, मैं मिलाऊं इसने 9 गेला। ई मैंने नु बता दे बस। पहली बात तो मैंने बता दे फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन जब ना होया करे जब एक की दो, दो या की एक हो जाओ, चाहे 1000 की एक हो जाए, फंक्शन है, कोई दिक्कत कोई। मगर यो फंक्शन 1 1 टाइप का कोई, 1 1 नाम से पता लग रहा है 1 1, तो यहाँ पर 2 4 और 5 दो या की एक आ गई, दो या की एक आ गई। यो 1 1 को नहीं, यो 1 1 को नहीं, इसका मतलब यो मैनी वन है। मैनी मैनी माने एक से ज्यादा, मैनी मैनी और एक, मैनी एक, मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन। यो मैनी वन बना दिया मैंने पहला यो 1 1 बनाया था समझाने के लिए। तो मैं तो ठीक है, हो गया, मैनी वन बना दूं। इसीलिए मैं कहूं था कोई ना कोई एक जरूर पाओ। उड़े देखना ही नहीं देने, चाहे उड़े 1000 बच जाओ, आगे देखना देने। मैनी है 2 या 1। अब यो क्या है, लेबर। अब यो क्या है, फंक्शन तो है मैनी वन। चाहे सारे एलिमेंट एक पे मिल जाइयो कोई दिक्कत को नहीं, तो फंक्शन कहलाओगा। मगर एक भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होगी ना, कोई एक के दो आ गेला जोइन हो, उड़े दिक्कत आ जाएगी। चाहे सारे एक गेला हो कोई दिक्कत कोई नहीं, नीचे आ जाओ। तो नू तने जरूर ध्यान रखना है
ऑप्शन में आ गया ऑप्शन में तने चेक કર્યા 1 1 कोनी वो 1 1 कोनी तो ऑप्शन में या तो दो तरीके से लिखा है 1 1 कोनी मतलब नोट 1 1 ना लिखा उसने और उसने मैनिमल लिख दिया तब जो 1 1 नहीं है वो मैनिमल है इतना उस समय पे याद ना रहे कि भाई यो कोनी तो वो है उड़े तू खोजन लाग रहा है घंटे का या 1 1 कोनी होया तो यार नोट 1 1 ऑप्शन में ही कोनी अरे नोट 1 1 कोनी ऑप्शन में वो मैनिमल ऑप्शन में तने घंटे का यो ना दे रहा तो ऑप्शन वाला भी इतना टाइम ना लगाइए बाकी रजिस्टर पर रखे मतलब ऑप्शन वाले कुछ ना बिगाड़े तेरा चुपचाप वो आ जाएंगे फिर डरेंगे मैं पसीना आ जाएगा उनका कि भाई इस आदमी तो चला जा चुपचाप आड़े क्या देखेगा ऑटो में देखेगा इसमें मत देखिए आड़ा दच्चे कुछ हो रहा हो यो हो रहा हो छे वो हो रहा हो उड़े देखिए यो समझन में आसान है ले रहे कोडोमेन या है ना एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो एक भी को नहीं बच रहा है ना ठीक है ओके रिपोर्ट है बच गया तो इनटू हो जाएगा वो ना बचा तो ऑनटू हो जाएगा और एक की दो प्री इमेज हो तो ना बचा दो 1 1 एक की दो हो तो ना बच अरे कोई एक की दो ले भाई यो नु कह एक की दो पर इमेज हो तो जैसे 4 की 2 है आपा नहीं इमेज पर इमेज देखनी है नहीं आपा नु देखनी है आड़े को बस तो नहीं गया आड़े यो बच गया 5 ना काट दूं यो हां भाई वैसा नहीं इस गिला ज्वाइन करवा दिया तो वो बेचारा बच गया हां यो 5 लिख देता तो इनटू हो जाता है वो मनो मिटोना पड़ा क्योंकि ऑन टू का एग्जांपल बता रहा हूं इमेज चाहिए कहे हूं तन्ने क्या मतलब तन्ने तो नु देखना कि बच रहा है या नहीं बच रहा सीधी बात यार एक भी बच गया ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी एक भी बच गया तो कीबोर्ड 11 बच गया गड़बड़ होगी इनटू उसमें तो बच सकते हैं ना ये बच गया 11 12 453 दिखता नहीं और कुछ दो बच गए इसमें तो और कुछ कब है बच सकते हैं आपको तो फिर क्या आपने कल और हमने बताई थी इसके नहीं बचने चाहिए हाँ। डोमेन के नाम बचने चाहिए मन ने नु को ये नीचे वाले समझन खातर डोमेन मत देख है वो डोमेन देख हाँ तो वही बात बता रहा हूँ इसको सिर्फ को डोमेन देख ये तो वन वन आगे आगे तो सिस्टम पास पावा भैया 1 हाँ 1 भी तो है हैं 1 1 भी तो हाँ बिल्कुल कति सही जवाब है भाई 7 करोड़ दे दिए जाएंगे हाँ एक ही वो है तो कोई ना कोई एक मिलेगा ऊपर वाला में थे और नीचे वाला में तो कोई ना कोई एक मिलेगा हर एक ये जो चारों लिख रखी है मैं हर एक दिखा दूंगा तने ये भी नु बता 1 1 का है 1 1 का एग्जांपल है हां यो 1 1 है 1 1 तो है यो नीचे वाला में तो कौन सा उसका है यो 1 1 और इनटू में क्या फर्क है मतलब एक ही है ना 1 1 अपने 1 1 नु कब है कि 1 1 नु का है डोमेन देखो ऑन टू कब है इनटू कब है अपने को डोमेन देखो फर्क तो है इनमें इसमें क्या देना वो है जो तो नु पूछे तो इवन और ओड में क्या फर्क है भाई इवन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है ओड की अपनी अलग प्रॉपर्टी है कोड डोमेन में तो बताना है क्या करें आप इनटू में को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए जिसकी प्रीमेज ना हो बचाना पड़ेगा समझ रहे हो बचाना पड़ेगा तभी वो इनटू बनेगा तो ये भी यो है ना यो 1 1 तो है 1 1 तो है यो नीचे वाला में तो कौन सा उसका है 11 बच रहा है यो इनटू है 1 1 एंड इनटू यो मैनिमल है इनटू है या उनटू है इतने सारे बच रहे इनटू 55 5 हो गए क्या हो गया टाइम बचेगा क्या क्या हो गया मैंने टाइम बता 4:55 5 हो गए और योग क्या है योग ऑन टू ऑन टू ऊपर वाला में तो कौन सा मैन्युअल मैनिमल
मैनी वन। तो नु है ये 4 है, 1 1 मैनी 1 1 2 तो एक गर्मा गर्म सवाल पूछ लिया जाए, एक मैं खुद बना लूं फिर पूछ लूंगा तुमसे, 2 बना लूं, है ना? देखते ही 2 बनाऊंगा इतने तो मुझे सारा तो पूछूंगा, समझ गया है कौन सी बारी आओगी भाई साहब गौरव की। y1 equal to 0 था। वो बताइए 0 गौरव। y equal to x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू तुम्हें क्या पता? x की वैल्यू थी, y की 0 तो ना मेरा था। x की 0 थी, y1 equal to 0 था बस। x 0 था, y 1 था। x तो था ही नहीं। अरे अंदर वाला x होता है, बाहर वाला y। तो अंदर वाला था। ना छोड़ रहने। हाँ वो अंदर ठीक है, या करके चलता है ठीक है। ना ठीक है, i तो माइनस कर दो। दोनों बता, ऊपर वाला में तो मैंने वन बोल दिया था, नीचे वाला में तो इनटू या ऑनटू। इस साइड आ कौन सा था? इनटू था, इनटू चुप हो जाना। इनटू क्यों? किसी भी उसमें एलिमेंट नहीं बच रहा ना। ऑनटू में कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अरे बच की तरह बच रहा होता तो इनटू हो जाता। याद नहीं था, वो इनटू था साइड वाला। तो इन जैसे या याद करने का कोई कंफ्यूज भी हो जाए जैसे, तो इन इनटू अंदर, अंदर फिर बचना चाहिए। अंदर कोई अंदर देखा है, अंदर माने अंदर जब देखा है तो बच रहा जब, समझे? तो इसीलिए मन ये मेरा तरीका मैंने तो नो याद करा था जिससे कोई कंफ्यूज ना हो, क्यों करना इन अंदर, अंदर माने बच रहा है वो, अंदर माने बच रहा है ऑन। एक कोई एक याद हो जाए तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा तेरे। तो इब वन नू ना है, इतने सिंपल को नहीं है जो कर तू नु डायग्राम बना तो करे देवांगे ओके पास ना, को नहीं डायग्राम को नहीं बना, डायग्राम तो बस समझाया जा सके, डायग्राम को नहीं बना, एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसमें तने जनरल तरीका अपनाना पड़ेगा, जो f of x1 equal to f of x2 वो बड़ा तरीका अपनाना पड़ेगा तने, तब जाके 1 1 on 2 प्रूव कर पाओगा। पूरी एक्सरसाइज में 1 1 on 2 है। तुम इब्नू ना कहिए जी मैंने 1 into क्यों नहीं बनाई उसने, क्यों बनाओगा वो पागल है। 1 1 जब उसने बना दिया 1 1 ना होया तो मैंने 1 हो जाएगा, मैंने 1 के लिए अलग दिमाग लगावे वो, उसने 1 1 पे दिमाग लगाया, 1 1 और 1 2 इन दोनों पे दिमाग लगाया, ये ना होए तो वह तो दोनों 1 1 को इंजेक्शन लिखते हैं और लिख दो। ये लिखते हैं इंजेक्शन इंजेक्टिविटी। इंजेक्शन लिखा हुआ है। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्शन इंजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव। अगर दोनों हों तो बाइजेक्टिव। कोई ना आई ओ एन लगा ली, आई वी सारे क्वेश्चन में 1 1 on 2 1 1 on 2 ये जितनी भी आ रही हर बार वो करवाते हैं ना।
या डेट भी रहती थी या ना खुद मारा ले ना ना मारा इतने ऐसा कराते हैं भी रखी है मुझे थोड़े बाहर लिख रही क्या है धप्पा करा दी वाला अरे मुझे देखिए काम देते हैं करके इन सब कर दे वो चंद लोग भी कौन से बल पाछे लो ऐसा तो इसलिए का ये तो Question अभी। देन में पास क्वेश्चन अभी ना ऑब्जेक्टिव है प्रीति आई नहीं इतना सब सिर्फ इंट्रोडक्शन हो भारत सिर्फ इंट्रोडक्शन कौन ट्रांजिटिव बता देता